हम लोग शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय 30वां श्लोक। हम लोग ने श्लोक क्रमांक 29 में क्या सुना था, एक बार श्लोक दिखा दीजिए। न वेद कश्चिद भगवन् चिकीर्षितं तवेह मानस्य नीलाम विडम्बनम न यस्य कश्चिद दयितोस्ति करहिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। कोई नहीं जान पाता है भगवान की किस चिकित्सा से, किस इच्छा से, किस कार्य को करने के लिए आप इंसानों का विडंबन करते हैं, नृणाम विडंबन करते हैं, और ना तो कोई आपके लिए प्रिय है और ना आपका कोई शत्रु है। इस संबंध में कि आप विषम है ऐसी लोगों की मति है, लेकिन वास्तविक रूप से भगवान ऐसे नहीं है। अब आप इस श्लोक में देखेंगे कि न सिर्फ भगवान निर्णाम विडंबनम, ऐसा नहीं है कि भगवान केवल मनुष्यों का अनुकरण कर रहे हैं, अपितु अन्य योनियों में भी जाकर उनका भी अनुकरण करते हैं, उनका भी उसी प्रकार का विडंबन करते हैं। ये बात कह रहे हैं, लिंक समझ रहे हैं। पिछले श्लोक में क्या कहा कि निर्णाम विडंबनम, इंसानों के अनुसार आप अनुकरण करते हैं, उनके कार्यों का अनुकरण करते हैं, तो वो तो है ही, लेकिन आप अन्य योनियों में भी जाकर के वहां भी उनके अनुकरण करते हैं, तो उसको भी आज कह रही। तो श्लोक तो है ही सामने, और हम कुछ भगवान की विभिन्न योनि में जो लीला हुई उसके अनुकरण की भी कुछ मनन भी करेंगे। तो श्लोक तो समझना आसान है ही, बस समझ में आएगा, लेकिन जो भगवान का अनुकरण है वह भी थोड़ा सा उस पर हम कुछ विचार करने का प्रयास करेंगे। तो लिंक समझ में आ रहा है कि भगवान अन्य योनि में भी जाकर के वहां पे किस प्रकार से विडंबन करते हैं। कौन बोलेंगे श्लोक, कौन बोले? हाँ। जन्म कर्मा च विश्वात्मन्, जन्म कर्मा च विश्वात्मन्, अजस्या कर्तुरात्मनः, अजस्या कर्तुरात्मनः, तिर्यं नृषिषु यादहसु, तिर्यं ऋषिषु यादसु, तद अत्यंत विडंबनम, तद अत्यंत विडंबनम, जन्म कर्म च विश्वात्मन्, जन्म कर्म च विश्वात्मन्, अजस्या कर्तुरात्मनः, अजस्या कर्तुरात्मनः, तिर्यं नृषिषु यादहसु, तिर्यं ऋषिषु यादसु, तद अत्यंत विडंबनम, तद अत्यंत विडंबनम, जन्म कर्म च विश्वात्मन्, जन्म कर्म च विश्वात्मन्, अजस्या कर्तुरात्मनः, अजस्या कर्तुरात्मनः, तिर्यं नृषिषु यादसु, तिर्यं ऋषिषु यादसु, तद अत्यंत विडंबनम, तद अत्यंत विडंबनम, यस प्लीज। जन्म कर्म च विश्वात्मन्, जन्म कर्म च विश्वात्मन्, अजस्या कर्तुरात्मनः, अजस्या कर्तुरात्मनः, तिर्यं ऋषिषु यादसु, तिर्यं नृषिषु यादसु, तद अत्यंत विडंबनम, तद अत्यंत विडंबनम। अनुवाद देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात यानी विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप, प्राण शक्ति ही नहीं बोल रहे हैं केवल, प्रभुपाद जी क्या अनुवाद रख रहे हैं, प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही है चकराने वाली बात है। प्रभु जी के लिए कुर्सी चाहिए, यू कैन ब्रिंग वन मोर चेयर, आपको ले लेगा एक चेयर और ले आइए। श्लोक देखिए, अजस्या जन्म, मैप कर पा रहे, एरो बनाइए, अजस्या से जन्म। श्लोक दिख रहा है, एरो समझ रहे हैं? जो व्यक्ति अज है, जो कभी जन्म नहीं लेता, उसके जन्म। विश्वात्मन जो है वह है संबोधन में, हे विश्वात्मन, हे विश्व के आत्मा। अब आप अज हैं और आपका जन्म, अजस्य जन्म, लिंक कर पा रहे हैं। अकर्तुर कर्म, जो कोई कार्य नहीं करता उनके कर्म। हे विश्वात्मन, आपका कर्माधीन जीव के समान जन्म नहीं होता, तो आप अज हैं, अजन्मा हैं, फिर भी आप कर्म करते हैं, और फिर भी आप जन्म लेते हैं। और अकर्तुर, आपकी संकल्प मात्र से पूरे जगत का सृष्टि हो रही है, पालन हो रहा है, संहार हो रहा है, फिर भी आप कर्म करते हैं। आत्मनः अर्थात परमात्मा, और प्रभुपाद जिसको प्राण शक्ति रूप रखे हैं, अर्थात परमात्मा के रूप में ही भगवान सभी को संचालित कर रहे हैं। तो
आप विश्वात्मन हैं, आप परमात्मा हैं, और आपके अजन्मा होते हुए भी जन्म हो रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप कर रहे हैं। कि इसमें कहाँ कहाँ पे तिर्यंग, तिर्यंग मतलब जो तिरछे मतलब तिरछा, हाँ समझ गया। तिरछे का आशय है कि पशु योनि में, जैसे कि वराह देव। और नृ प्लस ऋषिशु देख पा रहे हैं, नृ प्लस ऋषि, तो नृ का मतलब हो गया मनुष्य और ऋषि। अब मनुष्य में किस प्रकार की लीला कर रहे हैं? भगवान कृष्ण के रूप में आए, बलराम जी के रूप में आए, वो तो आए ही है, वो तो हो ही गया। और भगवान राम के रूप में आए, बलराम जी पर राम के रूप में भी आए। वामन देव देवताओं के रूप में आए, देवताओं में आए थे भगवान। तो परशुराम को ऋषि में रखेंगे, ऋषि में है परशुराम जी, ऋषि में है नर नारायण ऋषि इत्यादि। और यादहसु मतलब जल जंतु, जल जंतु में कौन आए? मीन अवतार, कच्छप अवतार। तद अत्यंत विडम्बनम, पहले क्या बोला? निर्णाम विडम्बनम। अब अत्यंत विडम्बनम मतलब ये अत्यंत आश्चर्यजनक है, चकरा देने वाली बात है कि भगवान जानवर की योनि में भी क्यों आते। और विडम्बनम मतलब जैसा, ये ध्यान रखिएगा, विडम्बनम का मतलब अनुकरण, जैसा एक जानवर को करना चाहिए वैसा अनुकरण भी करते हैं। तो मेरा तो बड़ा उत्साह हो रहा है कि सीधे ही हम श्लोक में चले जाएं, लेकिन हम पहले क्या करें, पहले टीका पढ़ते, फिर उसके बाद वापस आएंगे, एक एक एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे भगवान किस प्रकार से। नहीं, हम पहले इसको करेंगे, उसके बाद फिर समझाएंगे। ये तो हम तिर्यक वाला ले लेंगे, तो ये तो टीका में आएगा, आप समझ जाओगे। तिर्यक में एक उदाहरण दे दीजिए, वरहा का, सुअर का। तो सुअर जब कुछ खोजता है तो क्या करता है? ऐसे करके उसके बाद नाक से सूंघता हो जाता है, उसकी घ्राण शक्ति बहुत ज्यादा होती है। सूंघते सूंघते, अब देखिए मैंने सुअर का ढगला आवाज निकाली तो आप खुश हो रहे हैं। खाली सुअर की मिमिक्री करी, अनुकरण का खाली एक आवाज भाग निकाला तो आप खुश हो रहे हैं। और भगवान तो रूप ही लेके आ जाते हैं, बताइए। आप जान रहे कि हम सुअर नहीं हैं, हम तो कथा करने वाले व्यक्ति हैं, तो हल्की सी मिमिक्री कर रहे हैं तो आदमी खुश हो रहा है। ऐसे सुअर कितने घूम रहे हैं और आवाज निकाल रहे हैं, हम खुश नहीं हो रहे हैं। लेकिन कोई इंसान आवाज निकालता है तो आदमी बहुत उसको पैसे देता है, या जो भी मतलब खुश होता है। तो भगवान जब करते तो बिल्कुल विडंबना कर देंगे, हम तो उसका रूप नहीं धारण कर सकते। तो भगवान बिल्कुल सुअर की तरह बन गए, और सर्वज्ञ है, वो जान रहे हैं कि पृथ्वी कहाँ है, फिर भी ढूंढने का विडंबना कर रहे हैं, कहाँ गई कहाँ गई, सूंघते 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 कहाँ जा रहे हैं, ऐसे कर। तो ये अत्यंत विडंबन हुआ कि नहीं? एकदम मतलब बिल्कुल सुअर जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा, इंसानों में देखनी चाहिए, तो कथा बड़ी प्रसिद्ध है, इसको कई बार सुने हैं, लेकिन हर बार सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। भगवान श्री राम मनुष्य की लीला कर रहे हैं, और जैसे यहाँ पे लोग पत्नी के खो जाने पे दुखी होते हैं, आज भी लोग दुखी होते हैं, ऐसी बात नहीं कि दुखी नहीं होते, वाकई होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तो भगवान भी इसी प्रकार से माता सीता के अपहरण हो जाने पर वह दुखी हैं। और आप जानते हैं, पेड़ों से पूछ रहे, यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा तो लोगों से पूछेगा, पेड़ से तो नहीं पूछेगा। पुलिस में नाम लिखा देगा, और पत्नी का फोटो बहुत होगा, आजकल व्हाट्सएप भी चालू हो गया, व्हाट्सएप पे भेज देगा, ईमेल पे भेज देगा, वेबसाइट पे डाल देगा, लेकिन पेड़ों से नहीं कोई पूछेगा कि हाँ मेरी पत्नी कहाँ चलेगी, मेरी पत्नी कहाँ चलेगी। तो वहां देख रहे हैं कि भगवान श्री राम जो है इस प्रकार से पछाड़ पछाड़ करके रो रहे हैं कि हे सीते, हे सीते। और अब प्रसिद्ध कथा है कि शिव जी और पार्वती वहीं पास से जा रहे थे, तो शिव जी प्रणाम किए दूर से। तो माता पार्वती ने, क्षमा कीजिएगा, सती, उस समय वो सती थी, तो सती को बड़ा संदेह हुआ कि भाई ये क्षत्रिय के लड़के को क्यों सम्मान कर रहे हैं, क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तो उन्हें पूछा भी, आप क्षत्रिय के लड़के को क्यों प्रणाम कर रहे थे? कहते हैं नहीं, क्षत्रिय नहीं है, ये परब्रह्म भगवान है, भगवान श्री राम है। तो कहते हैं अगर ये भगवान है तो अपनी पत्नी के लिए क्यों रो रहे हैं? शिव जी बोले तो आप परीक्षा ले लीजिए। तो गए वहां पे, और सीता का रूप लेकर के, बड़ा ही विनोदपूर्ण लीला है। तो सीता का रूप लेकर के आए कि हे स्वामी, मैं यहाँ पे हूँ, आप क्यों किसको ढूंढ रहे हैं? तो भगवान श्री राम तुरंत बोले कि माता, क्या शिव जी कहाँ है? आप अकेले कहाँ घूम रही हैं आप? अब तो एकदम पानी पानी हो गई। और जहां तक हम स्मरण किए हैं, सुने हैं, उनको दिखाई पड़ा कि माता सीता और लक्ष्मण जी सब साथ में ही हैं। अब जानते कि माया सीता जो है रावण के पास गई थी, असली सीता नहीं गई थी, लेकिन विडंबना करने में एकदम एक्सपर्ट है। ऐसा लग रहा है कि भाई पत्नी कहाँ चली गई, पत्नी कहाँ चली गई। अब देखिए, जब सती यानी देवी सती भी भ्रमित हो जा रही हैं, तो इंसान भ्रमित हो जाए तो कौन से आश्चर्य की बात। भगवान अपना रोल बहुत अच्छी तरह से करते हैं।
और आगे खैर उसको हम रिलीज नहीं करेंगे, कल का श्लोक देखिएगा, वहां कुछ और बात आएगी। खैर अभी तो हम नर लीला के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आप जानते हैं कि शिव जी सोच लिए कि अब इसने तो माता सीता का रूप रख लिया है, तो इनको तो हम साथ नहीं रख सकते। फिर आप जानते थे आगे देख लिए कि मरेगी भी जाकर के। अब तीसरे स्कंद में आप देखेंगे कि उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर दोबारा शरीर पार्वती के रूप में धारण करते हैं। तो ये इंसान की लीला। भगवान कृष्ण बलराम के रूप में तो कर ही रहे हैं, वो नर लीला कर रहे हैं। और कहाँ कर रहे हैं नर लीला? ये दो प्रसिद्ध है, बाकी तो याद नहीं आ रहा। ऋषियों में वह नर नारायण के रूप में आए। अब भगवान को देखिए, व्यक्तिगत रूप से तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर तपस्या करे, और आज भी कर रहे हैं जन के लोगों के कल्याण के लिए। तो इतना भ्रमित हो गए इंद्र, वो ये नहीं समझ पाए कि ये भगवान है। वो सोच रहे हैं कि उस ऋषि है जो इंद्र पद प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है। ये बड़ी सुंदर लीला है, यहाँ तक समझता हूँ 11वें स्कंद में है। तो वो आ गए अपना इंद्र वाली, डूइंग हिज गंधर्वा थिंग्स डूइंग हिज डेमीगॉड थिंग्स। वो अप्सराओं को लेकर के आ गए, कहे कि भाई इनको हम पतन कराएं एज यूजुअल। उनको तो लगता है हर व्यक्ति इंद्र ही बनना चाहता है। तो भगवान गुस्सा भी नहीं हुए, खाली ऐसे आंख खोले और मुस्कुराए, और उनके शरीर से अनेक अनेक अप्सराएं बाहर निकलने लगी, जिनके आगे स्वर्ग की अप्सरा कुछ भी नहीं थी। तो देख लिए बाहर से ऐसे विडंबना कर रहे हैं कि हम तपस्या कर रहे हैं, ये है सब कुछ कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहे हैं। लग रहा है सामान्य ऋषि हैं, लेकिन वो तो भगवान है। ऋषियों में परशुराम जी का तो आप जानते हैं, भगवान का सुंदर अवतार हुआ, जिसमें भगवान ने उसको ब्राह्मण समझ करके कार्तवीर अर्जुन ने उनको क्या कह सकते हैं, झगड़ा किया, लेकिन बाद में भगवान ने ठंडा कर दिया। यादवसु बड़ा इंटरेस्टिंग है। यादवसु मतलब हो गया जल जंतु। आप जानते हैं कि, जानते नहीं तो हम बता रहे हैं कि समुद्र मंथन हो रहा था, क्षीर सागर का समुद्र मंथन हो रहा था। काफी इंटरेस्टिंग है कि मथानी आ गई थी मंदराचल, लेकिन आप जानते हैं कि मथानी को बैलेंस करने के नीचे से कोई सपोर्ट भी चाहिए। तो मंदराचल रखा, वो पूरा अंदर चला गया उसमें। अब कौन निकाले उसको, फिर चिंता उनको। तो फिर भगवान जो है कच्छप रूप लेके आए। देखिए भगवान बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनका शैली करने की बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी कौतुक है जिसे कहना चाहिए। तो भगवान नीचे से सपोर्ट कर रहे हैं, अर्थात कछुआ बन करके आए। उसकी पीठ के ऊपर, उस कछुए की पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को रखा गया। फिर वो मथानी को सपोर्ट कर रहे, फिर मथानी शुरू हुई। अब ये बड़ी रोचक बात है कि किसी की पीठ के ऊपर मंदराचल रख करके घर्षण किया जाएगा तो उसकी क्या हालत होगी। महाराज कई बार बोलते हैं कि यहाँ कोई व्यक्ति अपने को भगवान कहे तो 1 टन का पर्वत ले लो, पर्वत नहीं पहाड़, पत्थर लो, कहो चलो भाई अब आपकी पीठ पे हम घर्षण करते हैं। फिर देखते हैं कि इसकी कहाँ भगवत्ता रहती है, तुरंत कचूमर हो जाएगा उसका। लेकिन भगवान के ऊपर जब मंदराचल घर्षण हो रहा है तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। उनको जो है नींद आ गई, लग रहा है कोई खुजला रहा है उनकी पीठ। और बड़ा अद्भुत है, उसमें लिखा है कि वो जो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, उसी से आज भी समुद्र की लहरें उसी कारण से हैं। अब देखिए इन सबको हमको श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा। भागवत में झूठ बोलने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी नहीं, हमारी बुद्धि तो बहुत छोटी सी है, ये स्वीकार कर लेना चाहिए पहले। याद है उसमें एक और आता है, वो बहुत सुंदर है लीला, आप मछली वाली लीला, मत्स्य अवतार। तो वह आप 8वें स्कंद के आखिरी अध्याय में पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कि क्या नाम था उनका, वैवस्व सत्यव्रत राजा थे। वो गए एक कहाँ थे, नहीं तालाब, नहीं नदी के पास थे। कौन सी नदी का नाम भूल रहा हूँ, उस पर देखिए लिखा हुआ। तो नदी के पास गए, वहां एक मत्स्य उनके पास में आ गया। कहते हैं नहीं समुद्र के पास ही थे, मुझे स्मरण आ रहा है, पता नहीं भूल रहा हूँ मैं। लास्ट में समुद्र में जाते हैं, शुरुआत में नदी होती है। तो नदी में वह उनको कुछ तर्पण कुछ तो कर रहे थे, पूजा कर रहे होंगे। तो एक मस्त उनके पास आया, कहा कि छोटा सा मस्त, कहते हैं यहाँ की जंतु मुझे मार डालेंगे, मुझे रक्षा करिए। तो उनको दया आ गई, तो एक कमंडल में रख दिया। तो कमंडल में थोड़ा फैल गए वो। उसके बाद वो अपने उसमें कहने लगे थोड़ा छोटा पड़ रहा है। अब उनको भी आश्चर्य हुआ कि मछली तो बोलती नहीं, तो मछली बोलना शुरू कर दी। है ना विडम्बन, है दिखने में मछली जैसे, लेकिन कृतमाला नदी के पास मिले थे। हाँ जी। और फिर उसके बाद वो अपने तालाब में ले आते हैं। तो तालाब में एक ही दिन में बड़े हो जाते हैं। कहते हैं थोड़ा स्थान छोटा लग रहा है। देख रहे हैं ना कैसे अनुकरण कर रहे हैं मछली, लेकिन बोल रहे हैं। और उनको भी आश्चर्य हो रहा राजा को, ये मछली बोल कैसे रही है। फिर उसके बाद वो नदी में डाल देते, तो वो नदी भी छोटी पड़ती, नदी से भी बहुत बड़े हो जाते हैं। फिर उठा करके वह उनको समुद्र में डालते हैं। फिर कहते देखिए समुद्र के ये जो जल जंतु हैं मुझे खा जाएंगे, मुझे बचाइए, रक्षा कीजिए। तब भगवान राजा कहते हैं आप कोई सामान्य मत्स्य नहीं हो सकते हैं, आप तो स्वयं भगवान लग रहे हैं मुझे। तो फिर वहां भगवान बताते हैं कि आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी,
आप सारे ऋषि मुनि को साथ में ले लीजिए, कथा लंबी है। तो वहां पे आप इस प्रकार से देखते हैं कि भगवान मत्स्य का लीला कर रहे हैं, और जब प्रलय हो रही होती है, ये मनवंतर यानी चाक्षुष मनवंतर के बाद एक आंशिक प्रलय हुई थी। भगवान ने अपने भक्त सत्यव्रत राजा को एक कौतुक में, एक विनोद में प्रस्तुत करने के लिए एक प्रलय करी थी। ये श्रील श्रीधर स्वामी जी का कहने का विचार है, और आज अन्य आचार्यगण कहते हैं कि हर मनवंतर के बाद भी प्रलय होती है। तो अलग अलग विचार है, लेकिन पॉइंट है कि प्रलय हुई, और उसमें वह एक नाव थी, और उसमें सारे ऋषि मुनि थे, और सभी योनियों के बीज उसमें थे, और ये राजा सत्यव्रत वहां पे थे, और उसको खेते रहे, खेतना समझ रहे, टोते रहे। उस मछली की एक सींग भी था, और वासुकी नाग जो है रस्सी थी, इस प्रकार से। तो भगवान इस प्रकार से लीला करते हैं। और अद्भुत बात यह है कि उस समय सत्यव्रत महाराज आध्यात्मिक जिज्ञासा कर रहे थे उस मछली से। मछली से आपने कभी कुछ पूछा है? तो मछली जो है कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मछली यहाँ पे कुछ कह रही थी, तो उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया उस मछली से कुछ पूछते हुए। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से अत्यंत विडंबन भगवान कर रहे हैं विभिन्न योनियों में आकर। ठीक है, हम पढ़ते हैं टीका। अन्वय अन्वय करना ही भूल गया मैं कुछ उतने उत्साह में। हे विश्वात्मन अर्थात हे विश्व के आत्मा, ते अर्थात आप, अजस्य जन्म रहित के ना, जन्म रहित का अर्थ क्या हुआ? जिनका कर्माधीन जीव के समान जन्म नहीं होता, उनके जन्म दिव्य हैं, और वे अपनी इच्छा से देश काल के देख करके अपने हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार वो जन्म लेते हैं। अकर्थ अर्थात कर्तृत्वाभिमान शून्य के, मतलब मैं कर रहा हूं, मिथ्या अहंकार के कारण हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, तो भगवान इस प्रकार की भावना से शून्य रहते हैं। यह एक अर्थ यह भी है कि उनकी इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है। वो संकल्प करते हैं और ब्रह्मांड की रचना हो जाती है, तो उनको कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। आत्मनः परमात्मा जो सभी की प्राण शक्ति है, उनकी परमात्मा सबकी प्राण शक्ति है, समझ रहे हैं। जीव इच्छा करता है, परमात्मा उसको नोट करते हैं, वह प्राणों को एक्टिवेट करते हैं, फिर उससे मन एक्टिवेट होता है, फिर इंद्रियां चालित होती हैं, और हम कुछ कार्य कर पाते हैं। हर क्षण ऐसा होता है। तो भगवान ही प्राण शक्ति के चालक है, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं आत्मना अर्थात वह प्राण शक्ति के रूप में है। तिर्यंग अर्थात वराह आदि पशु रूप में, नृषिषु अर्थात राम आदि मनुष्य रूप और नर नारायण आदि ऋषि रूप में, नृ प्लस ऋषिषु, यादहसु अर्थात एवं जल जंतु आदि रूप में, मत्स्य कूर्म आदि, यत जो जन्म यानी आपके अवतार और कर्म च और लीलाएं हैं, तत् अत्यंत विडंबनम, वे अत्यंत आश्चर्यजनक है, आश्चर्यजनक है। भगवान मनुष्य रूप में आए हुए तो आश्चर्यजनक है ही, अन्य योनियों में भी आते हैं, ये भी बहुत आश्चर्यजनक है। सारा दर्शन देखिए। आपकी साम्यता अर्थात सबके प्रति समव्यवहार। आप हरि बोल, इनको बुलाइए 1 मिनट, क्या नाम है उनका, उनको बोलिए या तो क्लास में बैठे हैं तो वो जाए, नहीं तो अंदर से बंद करनी। बार बार जाना आना ही बहुत डिस्टर्ब करता है, तो सुनना नहीं था तो आए क्यों क्लास में? अगली बार आए उनको बोली बाहर रहेंगे, जस्ट डिस्टर्ब्स, अगर क्लास में है, उनको बहुत इंपॉर्टेंट कॉल्स आ रहे हैं, ही कैन जस्ट नॉट अटेंड द क्लास, डोंट डिस्टर्ब मी। कभी क्लास देखिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, इज इट नॉट? Either Prabhu you don't attend the class or you don't attend the phone. One thing you have to do. It just disturbs my focus. मैं किसी को डांटना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप आना जाना मत कीजिए, कोई व्यापार का स्थान नहीं। क्या बात कर रहे थे हम? साम्य नहीं है, भगवान साम्य है, ठीक है। अच्छा, साम है भगवान के प्रति। अब एक कल व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भाई भगवान आप कह रहे हो कि किसी को ब्रह्म पद प्रदान करते हैं, किसी को पूतना को अपनी माँ बना लिया, किसी को सारी दे रहे हैं, तो सम कहाँ है? तो देखिए उस उधर की मानसिकता भी तो देखेंगे। ये अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि सम का अर्थ क्या है। सम का अर्थ है कि जो जैसी इच्छा लेके आता है उसको देते हैं उस प्रकार से। अगर आप कहें कि मुझे लड्डू चाहिए और मैं मान लीजिए कल वृक्ष हूँ और मैं आपको लड्डू ना दूं, तब तो मैं उदासीन हो गया ना, सम कहाँ रहा? अगर आप कह रहे हैं कि लड्डू दो, मैं लड्डू दे रहा हूँ, और ये कहें मुझे गन्ने का जूस दीजिए, तो मैं आपको गन्ने का जूस दे रहा हूँ, तब तो मेरी समता हुई कि नहीं? ये कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे समझिए, बहुत अच्छा तरह से महाराज जी समझाए थे। यहाँ तो आज वो व्यक्ति नहीं, हमारे पहले ब्रह्मचारी हुआ करते थे, परशुराम, बड़े हट्टे कट्टे थे तो
उन्होंने महाराज इतना सुंदर तरीके से समझा, ध्यान से सुनिए, ये बात थोड़ी क्लियर नहीं हुई थी। और कोई पतला व्यक्ति यहाँ पे है कि नहीं? हाँ, कार्तिक है, ठीक है। तो कार्तिक बहुत पतले हैं और परशुराम बहुत मोटा था। तो अगर कहे कि सभी ब्रह्मचारियों को 100 रुपए बराबर से बांटो, तो 100 रुपए बांटेंगे बराबर से, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहें कि कपड़ा भी बराबर से बांटो, तो अब कहो कि कार्तिक को जितना कपड़ा लगता है वही परशुराम को दें या परशुराम को जितना लगता है वो कार्तिक को दें, तो ये तो समता नहीं होगी ना। या खाना बांटें, तो मान लो कि हमारे मोहित प्रभु को 4 रोटी चाहिए और मुझे 2 रोटी चाहिए, तो कहो नहीं, सबको बराबर से बांटिए, आप सबको बराबर से 8 रोटी दीजिए, तो क्या ये समता कहलाएगी? यह तो एक अजीब सी बात कहलाएगी। ये क्या समता हुई? समता का अर्थ है जिसकी जो आवश्यकता है वो दिया जाना चाहिए। तो इसलिए पूतना ने आकर के भगवान की माँ की तरह सेवा, तो एक तरह से सेवा करी ना, तो भगवान ने उसका वो देखा कि हाँ ये दूध पिलाने के लिए आई है, तो माँ बना दिया। तो भगवान जिसको मारते भी हैं उसे गति प्रदान करते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसकी मनस्थिति पे भी निर्भर करता है कि उसको ब्रह्म पद प्राप्त होगा, इत्यादि इत्यादि। ये बात बोल रहा था कि कल अच्छा प्रश्न की, तो उसको हम सामने रख रहे हैं। तो सम है भगवान। और विषमता, विषमता मतलब अर्जुन के सारथी और दुर्योधन के शत्रु के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये लोग समझ नहीं पाते। कर्तृत्व एवं अकर्तृत्व, भगवान करता है और अकर्तव्य मतलब कुछ नहीं करते, वो तो कोई अपने संकल्प मात्र सब कुछ कर लेते हैं। जन्मत्व एवं अजन्मत्व, भगवान जन्म लेते हैं यद्यपि उनका कोई जन्म नहीं होता है। आदि के सिद्धांतों को समझने वाला व्यक्ति ही आपकी लीला का आस्वादन कर सकता है। इसको कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि न सिर्फ भगवान की मनुष्य लीला को वो समझ रही हैं, अन्य योनियों में भी किस प्रकार से वे लीला करते हैं वो समझ रहेंगे। देखिए यहाँ पे सिद्धांत हो रहा है, थोड़ा आप आगे आ जाइए, काफी डिबुटी से आएंगे, तो प्रभु जी लोग आगे आ जाइए। कि वो कह रही हैं कि तिर्यक नृषेषु यादहसु, इनमें किसका जन्म हो रहा है? विश्वात्मन अकर्तु अजन्मस्य आत्मना। श्लोक दिखाइए वापस से। योनियों का क्या नाम रखा जा रहा है? पशु योनि, इंसान की योनि, ऋषि और मत्स्य। तो इसमें क्या इन समान जीवों को जन्म नहीं प्राप्त होता है? मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? समान जीव ही इन योनियों को प्राप्त होते हैं, लेकिन भगवान के विशेषणों को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप? अजस्य अकर्तुर, माता जी कुर्सी चाहिए। अजस्य अकर्तुर आत्मनः और विश्वात्मन। तो ये दिखा रहा है ना कि समझ रही हैं कि आप भगवान होते हुए भी उन योनियों में प्रकट हो रहे हैं, यानी आपका प्रकट होना कुछ अलग है। नहीं समझ में आ रहा है? भाई इतने सुवर घूम रहे हैं, इतने ऋषि मुनि इत्यादि हैं, क्या उनकी लीलाओं को कोई चर्चा कर रहा है? तो यानी कि भगवान भगवत बुद्धि होकर के आपको लीला चर्चा करनी होगी, तब आस्वादन कर पाएंगे। इसको भक्ति बृहत भागवत महाराज, भक्ति रसामृत महाराज जी, परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज जी बहुत सुंदर तरह से कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, अनलेस यू अंडरस्टैंड द तत्व द लीला विल बी मिसअंडरस्टूड एंड मिसअप्लाइड। बहुत अच्छे तरह से कहते हैं कि यदि आप भगवान के तत्व को ठीक से नहीं समझते हैं तो भगवान की लीला न तो ठीक से समझ में आएगी और हम उसको अनुकरण भी करने लग सकते हैं। अरे देखो भगवान राम ने शिव जी की पूजा करी, तो हम भी शिव जी की पूजा कर सकते हैं, हम भी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। तो हमने कहेंगे भाई उन्होंने तो सुदामा की भी पूजा भी करी, तो क्या सुदामा भगवान हो गए? उन्होंने तो नारद जी की पूजा भी करी, तो क्या नारद को भगवान मानते हैं? वह तो अपने आदर्श कर रहे हैं कि हाँ क्षत्रिय के रूप में मैं क्षत्रिय की लीला कर रहा हूं, क्षत्रिय को देवताओं की पूजा करनी चाहिए, इसमें क्या आश्चर्य की बात। या फिर उन्होंने 16,108 रानियां रखी हैं, तो 16 की तो बनती है। आपको मजाक लग रहा है? लोग ऐसा आर्गुमेंट देखिए करते हैं। अब मैं क्या बोलूं, मैं नाम तो नहीं रख सकता। व्यक्ति बोला जब तक तुम, कुछ माता जी उनको बोला कि जब तक तुम अवैध संग नहीं करोगी तो तुम्हें ये गोपियों की लीला कैसे समझ में आएगी। वाकई, और वो बुद्धिमान माता जी समझ भी गई थी इस बात को। तो इसीलिए तत्व में समझना बहुत जरूरी है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो वही व्यक्ति आस्वादन कर सकता है। इसको अगले श्लोक में आप देखने वाले हैं जो कल वाला है
कि भगवान की तत्व को जब ठीक से समझता है तो लीला भी बड़ी आस्वादनी लगती है। अब आप ये बताइए, अभी आपने भगवान श्री राम की लीला सुनी कि नहीं? अब भगवान का रोना भी उस पर रोने पे भी हंसी आ रही कि नहीं? भगवान रो रहे, मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरी पत्नी कहाँ गई। आप जानते हैं पत्नी बगल में ही है उनकी, लेकिन रो रहे हैं। या फिर महाप्रभु अपने लिए रो रहे हैं, हे कृष्ण कहाँ गए, मैं कृष्ण कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, और वही खुद ही ब्रजेंद्र नंदन है। तो आप देखेंगे कि जब हम तत्व को ठीक से समझते हैं तो लीला भी ठीक प्रकार से समझ पाते हैं। महाराज कई बार बोल रहे थे, कोई माता जाके झगड़ा कर रही थी, ये कृष्ण जो है गोपियों के कपड़े क्यों चुराया? तो उनको बोला ठीक है चलो कपड़े चुराए, और द्रौपदी का कपड़ा दिया वो नहीं देखते हैं, नहीं नहीं हम वो नहीं मानते। तो ये क्यों मानते हो? ये कैसे मालूम चला कि गोपियों के कपड़े चुराए? तो भागवत में लिखा है, तो इधर नहीं देख रहे हैं कि असत सभा से बचाया। तो भगवान को भगवत बुद्धि समझ करके भगवान की को समझना होगा, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर लिंक है कि जब कोई व्यक्ति भगवान की तत्व को समझेगा तब वह भगवान की विभिन्न लीलाओं को आस्वादन कर सकता है। आप जन्म लेते हैं, यद्यपि आप अजन्मे हैं और कर्ता न होते हुए भी कर्म करते हैं। इसको आशा आप समझ रहे हो? जैसे हम लोग अपने कर्म के अधीन होकर के जन्म लेते हैं। इस पे भक्त लोग बड़ा अच्छा बोलते हैं, कहते हैं भाई हो सकता है कि आप अपना पति चुने, अपना जॉब चुने, और माता पिता कौन चुनता है आपके लिए? सोचने वाली बात है। और आपकी नाक कौन चुनता है? हमारी नाक कैसी दिखाई पड़ेगी, हमारा चेहरा कैसे दिखाई पड़ेगा, यह कौन चुनता है? हम तो नहीं चुनते। तो कोई चुन रहा है ना, लेकिन इस प्रकार से भगवान आते तो नहीं। महाराज जी बड़ा अच्छा बोलते हैं इस पर, कहते हैं कि देखो बच्चा जन्म लेता है तो पंडित जी पत्री बनाते हैं, है कि नहीं? और भगवान जब जन्म लेते हैं तो अपनी माता पिता की ही पत्री बता देते हैं कि पिछले जन्म में आप ये थे, उससे पहले आप ये थे, आपने ये किया, और मैंने ऐसा था, मैं आपके सामने ऐसा आया। ऐसा कोई बच्चा है बताइए? तो आप अंतर देख रहे हैं कि भगवान के जन्म में और अन्यों के जन्म में क्या अंतर है? क्या अंतर है? क्विज क्वेश्चन। भगवान एक कर्माधीन जीव की तरह विवश होकर के जन्म नहीं लेते। बहुत सुंदर महाराज इस पे कहते हैं कि मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री किसी माता पिता से, किसी से बड़े प्रसन्न हो जाए, बहुत प्रसन्न हो जाए, तो बोल सकते हैं कि अगले जन्म में आपका पुत्र बनूंगा मैं। एकदम स्ट्राइकिंग बात है, इज इट नॉट? कितना हो व्यक्ति शक्तिशाली हो, ये नहीं कह सकता कि अगले जन्म में मैं आपका बच्चा बनूं, आपने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। लेकिन आप जानते हैं कि कृष्ण और सुतपा ने तपस्या किया तो भगवान ने कहा मैं आपका 3 जन्म तक बच्चा बनूं। और अकर्ता तो जानते ही हैं, भगवान संकल्प मात्र से पूरे जगत की सृष्टि करते हैं। मैं समझता हूं इस गुण को हम लोग कम से कम मिनिमम 10 बार अब तक सुन चुके होंगे। कोई भी प्रार्थना आती है, बात जरूर आती है कि आप जगत की सृष्टि करता है। ये सुनना बहुत जरूरी। पहला श्लोक ही था जन्मादि यस्यतः इत्यादि। लेकिन इस सब कुछ करने में भगवान को एटलस की तरह देखा ना, वो ऐसे पत्थर उठाने की जरूरत नहीं है, भगवान केवल संकल्प मात्र से कर देते। तो लेकिन फिर दिक्कत, अब ऐसा कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति होता है, फिर यहाँ पर इतने कर्म क्यों कर रहे हैं? उदाहरण दिया गया था ना, इतनी स्त्रियों से विवाह करना, फिर जरासंध को मारने के बारे में सोचना कि जरासंध को मारें कि राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, बहुत विचार करना। तो ये सब करने की क्या जरूरत? तो लोगों को ही समझ में आता नहीं। आप अपने सर्वोत्कृष्ट स्वरूप को पशुओं, मनुष्यों तथा जलचरों के विविध रूपों के मध्य प्रकट करते हैं। यह अत्यंत विडंबन है। विडंबना मतलब अनुकरण है या चमत्कार के आश्चर्यजनक है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि आप उन जातियों को अंगीकार करने के द्वारा न्यूनता को प्राप्त हुए हैं। मतलब ऐसा लगता है कि आप पशु ही हो गए हैं। न्यूनता मतलब कमी है, तो आप भगवान, लेकिन ऐसा उनका अनुकरण करते हैं उन 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 योनियों का कि लोगों को लगता है कि नहीं भगवान नहीं है, ये तो सामान्य पशु इत्यादि। उसको अभी टीका में समझाएंगे। ये कौन सा लाइन है? ये तिर्यक वाले की व्याख्या कर रहे हैं। जब आपने वराह अवतार को धारण किया तो आपने पृथ्वी का अन्वेषण सूंघ सूंघ कर किया। यद्यपि आप सर्वज्ञ और सर्वशक्तिशाली हैं, आप वास्तविक सूकर बन गए। तो ये कुछ समझ में आया? सुअर की योनि ऐसे ही घोर तमोगुण में मानी जाती है, एक। दूसरा, जब आपको पता है कि कोई वस्तु कहाँ है तो उसको खोजेंगे, कोई मतलब ही नहीं होता। आप अगर कुछ लोग नहीं जानते हो कि हिरणाक्ष जो है पृथ्वी को ले जाकर के गर्भ सागर कीचड़ में डाल दिया था। तो कीचड़ में क्योंकि सुअर ही घुसता है,
तो इसलिए भगवान सुअर का रूप लेके आए। अब बताइए कि क्या सुअर का रूप लेने की जरूरत थी? भगवान सुअर का रूप लेने की जरूरत थी? अब बताइए कि क्या सुअर का रूप लेने की जरूरत थी? भगवान ऐसे हाथ डालते उठा के वापस रख देते। लेकिन ये बताइए, आप कुछ डिस्कस करने के लिए होता आपके पास? भगवान ने क्या किया? भगवान ने हाथ लिया, ऐसे उठाया, उठा करके रख दिया। जैसे नहीं, मैंने मान लो माऊ से नीचे रखा है, उठा करके आप इसे रख दिया। इसके लिए कौन सी लीला हुई? तो क्योंकि भक्तों को बात करने के लिए कुछ होना चाहिए, इसलिए भगवान ऐसा कार्य करते हैं। अब देखिए, दो शब्द गुण बता रहे हैं भगवान के, एक सर्वज्ञ है, एक सर्वशक्तिशाली। सर्वशक्तिशाली है हिरणाक्ष, साइड में बैठो इधर चुपचाप। हाँ, पृथ्वी, खत्म, लीला खत्म 2 मिनट में। ना कुछ बोलने की जरूरत पड़ी, ना किसी को जय जयकार करने की जरूरत पड़ी, उठाकर भगवान ने रख दिया। और ये भी कितने आश्चर्य की बात है कि वराहदेव प्रकट कैसे होते हैं। ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट होते हैं और फैलना चालू कर देते हैं। तो अब इस प्रकार से जब भगवान प्रकट होंगे तो कुछ बोलने के लिए रहेगा ना। और साथ ही देखिए, आप में से शायद किसी को अनुभव हुआ कि नहीं, ब्रज में भी बहुत सारे सुअर घूमते हैं। कभी कभी उनको से थोड़ा सा, मतलब क्या कहेंगे उसको, छटकते अपने शरीर को झटक लगते, तो कुछ छींटे आ जाते हैं। तो उसी प्रकार भगवान छिटक भी रहते हैं। आप देखेंगे भागवत में ऐसे ऐसे करके पानी में कूदे और फिर ऐसे ऐसे करके शरीर को हिला रहे हैं। तो वो जो पानी की बूंद ऋषियों पे गिरी तो उससे अपने को पवित्र मान लीजिए। तो देखिए, काम कर रहे एकदम सुअर की तरह है, लेकिन उसका प्रभाव बिल्कुल अलग है। तो आपको आश्चर्य नहीं लग रहा? उसके बाद सर्वज्ञ वाली बात क्लियर हुई। उनको पता है कि पृथ्वी कहाँ है, लेकिन वो भी आंख से भी नहीं, नाक से सूंघ सूंघ करके कहाँ पृथ्वी है वो ढूंढ रहे हैं। ये तो एकदम अनुकरण करते हैं। तो यहाँ पे श्लोक है, घ्राणेन पृथिव्याम पदवीं विजग्रन क्रोडापदेश स्वयं अध्वरांगः कराल दंष्ट्रोप्य अकराल दृग्भ्याम उद्वीक्ष विप्रान गृणतो वशत्कम। वे साक्षात परम प्रभु विष्णु थे, अतएव दिव्य थे। फिर भी शूकर का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उसकी गंध से खोज निकाला। उनकी दाढ़ें अत्यंत भयावनी थीं, दांत मतलब। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। इस तरह वह जल में प्रविष्ट हुए। श्रीमद् भागवत 3:13-28। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि सुअर की तरह सूंघने का कार्य कर रहा है, यद्यपि वह सब कुछ जानने वाले हैं। जो व्यक्ति सब कुछ जान रहा है, अगर वो कुछ ढूंढ रहा है तो उसकी सर्वज्ञता में हानि हुई कि नहीं? आपको ध्यान से सुनना होगा कि हम क्या कह रहे हैं। ऐसा वस्तु प्रस्तुत करते जैसे उनके गुणों में न्यूनता आ जाए। तो जो व्यक्ति सब जान रहा है, तो आप पूछेगा ना, व्यक्ति जब सब जान रहा है तो फिर वह ढूंढ क्यों रहा है? तो ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं कि इनको नहीं पता है, ये कहने का। ऐसे अगर आपने 10th कैंटो पढ़ा हो, तो एक राक्षस था, असुर था, उसका नाम था सल्व। और सल्व ने अटैक कर दिया था द्वारका के ऊपर। ये कथा पता है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये आपने शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन उसमें लीला में हुआ क्या था देखिए। बहुत विडंबन कर रहे हैं भगवान। सल्व ने क्या किया, सल्व हारने लग गया यादवों की सेना से। तो उसने क्या किया कि वसुदेव और देवकी की प्रतिरूप लेके आ गया और भगवान कृष्ण के सामने उनका गला काट दिया। अब भगवान कृष्ण शोक करने लग गए। तो इसके ऊपर भी लोगों की बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे, वो तो सर्वज्ञ हैं, वो कैसे इस प्रकार से भ्रमित हो सकते हैं। तो ये भगवान इस प्रकार का लीला कर रहे हैं। वो सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी ऐसी लीला करते हैं। कुछ समय के लिए शोकाकुल हो जाते हैं, फिर उनको समझ में आ जाता है, अरे ये तो ऐसे ही बोल रहा था, फिर उसको मार देते हैं। या आप जानते हैं, अघासुर के में उनके जो मित्र थे वो प्रवेश कर गए। तो एक क्षण के लिए भगवान सोचने लग जाए कि अब मैं क्या करूं। जो व्यक्ति सर्वज्ञ है उसको उस प्रकार से सोचने की क्या आवश्यकता है। तो कुछ अपने में न्यूनता प्रस्तुत कर रहे हैं कि नहीं, कि मैं तो नहीं जान रहा हूं। या जब ब्रह्मा जी ने उनके बच्चों को, सॉरी, उनके मित्रों को चुरा लिया, या फिर सबसे पहले तो उनके बछड़ों को चुराया, तो वहां बच्चे की तरह ढूंढ रहे हैं, मेरे बछड़े कहाँ गए, मेरे बछड़े कहाँ गए। फिर इधर उनके मित्रों को चुरा लिया, अरे मेरे मित्र कहाँ गए, मेरे मित्र कहाँ गए। फिर वो सोच रहे, अच्छा अच्छा ब्रह्मा जी ने चुराया, ठीक है। फिर अपने को विस्तारित करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से इतनी न्यूनता प्रस्तुत करते हैं कि ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा उदाहरण, इस कारण से हिरण्याक्ष ने आपका उपहास भी किया था। यथा ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोनीयमाना वनिमग्नदनष्टया मुष्णन्तमक्षणा स्वरचोर्णुश्रिया जहास चाहु वनगोचरो मृगः। जहास, हंसा वो जोर से, वन गोचरो मृगः। वहां उसने सर्वशक्तिमान श्री भगवान को उनके वराह रूप में अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर पृथ्वी को ऊपर की ओर धारण किए
तथा अपनी लाल लाल आंखों से उसके समस्त तेज को हरते हुए देखा। इस पर वह असुर हंस पड़ा और बोला, ओह कैसा उभयचर पशु है। उभयचर समझ रहे हैं, जो पृथ्वी में भी चल जाए और जल में भी चल सके, सुअर दोनों जगह जा सकते हैं। तो वहां पे हिरण्याक्ष को यही लगा कि ये तो कोई पशु है इस प्रकार से। भागवत तो समझ रहे हैं, वहां भी भगवान ने अपनी ऐसी विडंबना करी कि उनकी न्यूनता ही प्रस्तुत हो रही थी। वो नहीं दिख रहे थे कि भगवान है, एटलीस्ट हिरण्याक्ष को नहीं दिखाई पड़ रहे। परंतु आपके इन रूपों को देखकर तत्वज्ञ कभी यह नहीं मानेंगे कि आप एक कर्माधीन जीव है। तो समझ रहे हैं, भले ही भगवान कितनी विडंबना प्रस्तुत करे, शिव जी को नहीं लगा कि क्षत्रिय है, शिव जी यही समझे कि ये साक्षात परब्रह्म है। तत्व नहीं जानते हैं वो इस प्रकार से सोचेंगे, क्योंकि आप वास्तविक रूप से अजन्मा और अकर्ता हैं, इसलिए आपकी जन्म और कर्म लक्षणा लीलाएं सत्य नहीं होनी चाहिए। ये सुनिए, ये बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। आप अगर अजन्मा हैं तो उसका मतलब आपके जन्म भ्रामक हैं। ये भ्रामक समझ रहे हैं? जैसे मैं बता रहा हूं आपको, हमारे यहाँ पे एक जादूगर आया था, तो उस जादूगर के संग में एक सहायिका थी, क्या बोलेंगे, परिचारिका बोलेंगे या सहायिका बोलेंगे, मुझे सहायिका समझ ली, सहायिका। तो सहायिका के ऊपर एक टोपी पहनाई और फिर उसके ऊपर कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया और आग लगा दिया। अब सर पे किसी की जोर जोर से लपट जल रही हो तो वो खुश रहेगा ना, लेकिन वो सहायिका नाच रही है उसमें और मुस्कुरा भी रही है, और मतलब हरे कृष्ण कीर्तन हो रहा था। लेकिन इस प्रकार का कीर्तन हम लोग तो नहीं, सर पे आग लगा दी जाए तो डिफिकल्ट होगा उस कीर्तन में। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आग कुछ अलग वस्तु थी या कुछ तो जादू दिखा रहा था। तो कह रहे हैं कि भाई तत्व की दृष्टि से तो भगवान का जन्म है ही नहीं, भगवान कोई कर्म करते ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो उनके जन्म और कर्म हैं वो तो माइक है, वो तो भ्रांति है, वो तो केवल जादू मात्र है। मान लो कोई ऐसा कहे तो कह रहे हैं कि परंतु यह इस सत्य से संगत नहीं बैठता कि आपकी लीलाएं सुखदेव गोस्वामी जैसे आत्मराम पुरुषों को भी आकर्षक लगती हैं। कुछ समझ में आ रहा है बात? बहुत आचार्य लोग बहुत दूर की कौड़ी लेके आते हैं, कहां कहां उनका विचार जाता है। कह रहे हैं कि यदि आपकी लीलाएं असत्य होती, मान लो कोई कहे कि भाई अजन्मा है तो कोई जन्म नहीं, सब तो झूठा दिखावा मात्र है, छल है, तो ये बताइए कि जिस व्यक्ति को, यानी कि सुखदेव गोस्वामी को जगत की कोई वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती, तो उस जगत में कोई छलावा क्या सुखदेव गोस्वामी को आकर्षित करेगा? क्या इस टीका के भाग को समझ पा रहे हैं? यहाँ थोड़ा बहुत काफी सारी सी अपना जो इंटेलिजेंस क्या कहते हैं हम लोग, महतत्व का उपयोग करना पड़ेगा। महतत्व से बुद्धि तत्व कहलाता है, तो जितना महतत्व है उसको आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? ये क्विज में पूछा जाएगा अभी। भगवान की लीलाएं जब वो जन्म नहीं लेते हैं तो जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं, इसका मतलब खाली प्रतीत हो रहा है, कुछ प्रतीति हो रही, हो नहीं रहा है कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो लीलाएं असत्य होती तो फिर सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति क्यों आकर्षित होता? बताइए, यही तो प्रश्न किया गया था। जो व्यक्ति बोलता ही नहीं था, 15 मिनट से अधिक कहीं रुकता नहीं था, वो इतना बड़ा ग्रंथ का अध्ययन क्यों किया? जिसको जगत में किसी चीज से अपेक्षा नहीं थी, तो वह भागवत की अपेक्षा क्यों किया? तो ये अगर सत्य, नितांत सत्य नहीं होता, आकर्षक नहीं होता, भगवान की लीलाएं और गुण दिव्य नहीं होते, तो फिर आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथा पिरुक्रमे कुर्वन्त है तो किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। अगर भगवान के गुण से दिव्य नहीं होते तो उनको आकर्षक कैसे लगते? तो यानी कि भगवान के अजन्मा होते भी जन्म है, वो सत्य है, केवल माया नहीं है। परंतु भगवत उक्ति से कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, पूरा श्लोक बोलिए सब मेरे साथ में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नैति मामेति सुवर्जुन। आदि से यह ज्ञात होता है कि भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो इससे यह सूचित होता है कि भगवान के जन्म और कर्म सत्य हैं, नित्य हैं, दिव्य हैं, पारलौकिक हैं, अलौकिक हैं, तभी तो केवल उनको जानने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। परंतु यह इस तथ्य से संगत नहीं बैठता कि भगवान अजन्मा है और करता है। इसलिए ऐसा कौन व्यक्ति है जो अचिंत्य अनंत शक्तिमान भगवान के तत्व समझ सके? यह भाव है, मतलब समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अकर्ता होते हुए भगवान कर्म करते हैं और अजन्मा होते हुए भगवान लीला करते हैं। देखिए,
हम लोग शब्दों को थोड़ा समझना होगा। प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं कर्म का अर्थ है लीला। लीला और कर्म में थोड़ा अंतर हो जाता है। भले भगवान इस्तेमाल कर रहे शब्द जन्म और कर्म, लेकिन जन्म का आशय यह नहीं है कि कर्माधीन जीव के समान जन्म ले रहे हैं, और कर्म का आशय ये नहीं है कि एक कर्माधीन जीव के अनुसार कर्म कर रहे हैं। हम लोग अपने पूर्व के किए गए कर्मों के प्रेशर में कर्म करते हैं। डज इट मेक सेंस? लेकिन भगवान अपनी स्वेच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, स्वच्छंद लीला करते हैं। हाँ, स्वच्छंदमय लीला करते हैं। ये नहीं कह सकते कि अभी हमारी लीला हो रही है, हमारे बाल पक रहे हैं तो हमारी लीला हो रही है। कुछ दिन के बाद दांत भी टूट जाएंगे। मैं सोचा करता हूं इससे पहले दांत टूटे भागवत पूरी हो जानी चाहिए है कि नहीं? नहीं तो अगर दांत टूट जाएंगे तो भागवत बोलने में बहुत दिक्कत होगी। तो मैं खाली सुनूंगा बोलूंगा नहीं फिर, है कि नहीं? और पता नहीं तब कान भी सुनाई पड़े कि नहीं पड़े। तो अगर दांत टूटने लग जाए तो क्या वो हमारी लीला है? महाराज तो कई बार कहते हैं कि आगे जाकर कोई व्यक्ति बाथरूम चला जाए तो वही उसके लिए बड़ा पुरुषार्थ होता है। वो सब अपने आप से कर लेते हैं कि नहीं? तो ये हमारी लीला नहीं है, लेकिन भगवान अपनी लीला के अनुसार आते हैं। ठीक है? बाल प्रबोधिनी। पिछले 2 श्लोकों में भगवान किस प्रकार मनुष्य के कार्यों का अनुकरण करते हैं यह कहा गया। ठीक है? निर्णाम विडंबनम। अब यहाँ पशु आदि के भी भगवान के जन्मादि के आश्चर्यजनक विडंबनम को कहा जा रहा है कि किस प्रकार से पशु आदि, पशु मतलब पशु, इंसानों, मनुष्यों में, ऋषियों में और मत्स्य आदि में भगवान लीला करते हैं। हे विश्वात्मन, इस संबोधन के द्वारा यह सूचित कर रही हैं कि पशु आदि में अन्यों का भी जन्म होता है। ठीक है? परंतु भगवान का जन्म उनसे विलक्षण होता है। आप विश्वात्मन है, भगवान है, और अन्यों में ऐसे जन्म का अभाव होता है। अर्थात ऐसा वराह रूप ये मछली को नहीं प्राप्त हो रहा है। कोई मछली बनी है, कोई बना है कोई जीव, तो वह कर्मानुसार मछली बना है। लेकिन भगवान मत्स्य अवतार अपनी इच्छा से ले रहे, तो भगवान अन्य जीवों का ऐसा जन्म नहीं होता जैसे भगवान इस प्रकार से प्रकट होते हैं। ये क्लियर कह रहे हैं। थोड़ा थोड़े पॉइंट्स अलग अलग रूप से बोल रहे हैं। पशु आदि में जो अकर्ता भगवान के कर्म होते हैं वे अत्यंत अनुकरण मात्र ही होते हैं। ऐसा कैसे? तो कह रहे हैं आत्मनः, अर्थात आप परमात्मा हैं, इसलिए पाप और पुण्य आदि के प्रभाव से आपका पशु आदि योनि में जन्म असंभव है, यह भाव है। भाई यह क्यों? भगवान गीता में कहते हैं ना, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा। मुझ पे मैं कभी कर्म के बंधन में नहीं आता हूं। तो भगवान परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में है और सभी जीव सब प्रकार के कार्य कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा यद्यपि उपद्रष्टा और अनुमंता के रूप में है, लेकिन जीव के किसी कार्य में बंधन में नहीं पड़ते। कोई भी जीव कुछ भी कार्य करने में अशक्य है, जब तक भगवान शक्ति नहीं देते वो नहीं कर सकता। लेकिन भगवान को उसका पाप बिल्कुल नहीं लगता। ये सब बात समझते हैं नहीं समझते? जैसे मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं तो मेरे पास बोलने की शक्ति नहीं है, ना आपके पास समझने की शक्ति है। वो दोनों ही शक्ति भगवान दे रहे हैं, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते, उसमें लिप्त जीव होता है। ये तो मैं समझता हूँ गीता से समझते होंगे बात। तो जिस प्रकार से लोग यहाँ पे या जीव यहाँ पे विभिन्न योनियों को अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त कर रहा है, उस तरह से भगवान पशु आदि योनि में प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ये कहने का आशय कठिन है, तो बहुत इजी बात है। वो अपनी इच्छा से उन योनियों में जा रहे हैं। इसको आपने प्रथम स्कंद 2 अध्याय के आखिरी में सुना था। भावयति वाला श्लोक है, दिखाइए। भावयति येन सत्वेन लोकान वै लोक भावन देव तिर्यंग नरादिषु करके श्लोक है। ठीक है? आप लोग बड़े जल्दी आ गए, अभी तो क्लास समाप्त हुई, प्रसाद में बांटने का समय नहीं हुआ। तात्पर्य है। ठीक है, आ जाइए, कुछ तो समझ में आएगा। थोड़ा और आगे जाइए, मतलब आए हैं तो बैठ सकते हैं। वैसे इसी प्रकार से रुचि होती है। यादृच्छिक की कथा मतलब प्लानिंग नहीं है, अगर किसी तरह आ गए तो 5-10 मिनट सुने, फिर आदमी योजना बना के अगली बार आता है। जूम में फायदा ये है कि बैठने का स्पेस मिल जाता है। जूम वाले डिवोटीज, ये फायदा है आप लोगों को, आराम से कुर्सी मिल जाती है। लाइव सुनने में दिक्कत है, कभी कभी बैठने में दिक्कत होती है। खैर कोई बात नहीं, प्रभुपाद जी का तात्पर्य है
हम बस 5-10 मिनट में पूरा कर लेंगे। भावयत्य एष सत्वेना लोकान वै लोक भावनः लीलावतारु निरतः देव तिर्यंग नरादिषु। तो लगातार भगवान लीला करते रहते हैं देव तिर्यंग नरादिषु, देवताओं में। और हाँ, देवताओं में तो रह गए, देवताओं में हमारे प्रिय कौन है? वामन देव। कितना विडम्बन करे, वो तो बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है। वामन देव तो बहुत ही क्यूट है। वो जाते हैं, उनके तेज से सारे जो वहां ब्राह्मण होते हैं सबका तेज फीका पड़ जाता है। सब लेते ये कौन आ गया। फिर बलि महाराज से वो मांगते भी हैं कि हमें कुछ याचना करने के लिए आए। देखिए जो लक्ष्मीपति हैं वो हाथ फैला रहे हैं। बताइए विडम्बना है कि नहीं? जो स्वयं लक्ष्मी का पति है, मान लीजिए आपसे बिल गेट्स 5 रुपए मांगे तो आपको नहीं लगेगा विडम्बन? भाई हमको दे दीजिए 5 रुपए, और मांगे भी 5 रुपए आपसे, तो आप हंसेंगे नहीं? तो लक्ष्मीपति ऐसे हाथ फैला रहे हैं बलि महाराज के सामने कि आप हमें दान दीजिए, और क्या मांग रहे हैं? 3 पग। तो अब अगर विचार करिए कि इतना भगवान विडंबन कर रहे हैं, और उसके बाद और हृदय में क्या इच्छा है? कपट भी कर रहे हैं। हृदय में इच्छा क्या है कि नहीं, इन 3 पग से मैं पूरा तीनों राज्य ले लूंगा। तो इस प्रकार से भगवान विडंबन करते। तो वहां पे ब्राह्मण के रूप में आते हैं। तात्पर्य, भगवान की दिव्य लीलाएं न केवल चकराने वाली हैं अपितु परस्पर विरोधी भी हैं। और आप देखिए कि जब कोई व्यक्ति भगवान को तत्व में नहीं समझ पाता है और केवल लीला समझता है तो वो भ्रमित होकर के भगवान की भक्ति नहीं करता। भाई आक्षेप करते हैं ना कि गोपियों के कपड़े क्यों चुराए इत्यादि, लेकिन पूरी तरह तत्व में नहीं समझते तो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। इसलिए तत्व समझना बहुत जरूरी है। और आप देख सकते हैं कि प्रथम स्कंद में प्रभुपाद जी कितना तत्व का वर्णन कर रहे हैं। इसको इधर ठीक से समझ लेंगे तब दशम स्कंद समझ में आएगा। दूसरे शब्दों में वे मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। इंसान की शक्ति बहुत छोटी है तो भगवान समझ में नहीं आते, लेकिन शास्त्र के द्वारा समझ में आते हैं। जब तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जीव गोस्वामी जी कहते हैं इसको, कि जब तक आप भगवान में अचिंत शक्तियों को स्वीकार नहीं करते तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। अचिंत शक्ति से ही भगवान अपने नाम के रूप में अपने आप को विस्तार करते हैं, विग्रह के रूप में विस्तार करते हैं, और इन योनियों में भी विस्तार करते हैं। तो ये कैसे स्वीकार कर रहे हो आप? शास्त्र की श्रवण के माध्यम से, अपनी बुद्धि से नहीं समझ रहे। इसलिए प्रभुपाद इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमने इस प्रवचन में ऐसी ऐसी बातें बोली हैं बहुत सारी, जो पहली बार को सुनेगा तो कहेगा क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं? हाँ, हमको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। एक एक बात सत्य है, वो हमारी बस मतलब सामान्य बुद्धि से परे है। एक बार हम उसे बता रहे थे, अच्छा तो नए लोगों को नहीं बताना चाहिए कि एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप कट जाते हैं, जहां मुक्त हो गया तो व्यक्ति बाद में बोले ये न्याय है। पूरा जीवन पाप किया और एक नाम बोल के न्याय कह रहा है। तो मैंने बोला कि भगवान केवल न्याय ही करते हैं, कृपा कुछ नहीं करते। कृपा का फैक्टर नहीं देख रहे हैं आप कि भगवान कृपा भी करते हैं। और इसको भी आचार लॉजिक से समझा देते हैं कि भाई देखो, कोई अगर किसी रूम में अनंत काल से अंधकार हो और कोई व्यक्ति आकर एक स्विच जला दे, तो अंधकार कह सकता है कि यहाँ मैं 5 करोड़ साल से हूं, मैं नहीं रह सकता? तो तुरंत तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही जीव पे जैसे ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये तो ज्यादा हो गया। हरे बोलने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये विश्वास मानिए कि भक्तों को भी विश्वास नहीं होता। और आप जानते हैं, हम लोग वहां पे बहुत सब गुही चर्चा करे थे कि भगवान जानबूझकर भक्तों में भी कुछ समय के लिए पाप की प्रवृत्ति रख सकते हैं। क्यों? ताकि बाहर के लोगों को विश्वास नहीं हो। आप सोचिए ना, अगर मेरे चतुर्भुज रूप में मैं भागवत बोल रहा होता तो मुझे लगता है कि कुछ लोग और सुनने आए होते, ना? भगवान ऐसा नहीं करते हैं। यहां तक कि क्या नाम थे जो भागवत सुना रहे थे, उनका नाम क्या था? जो भागवत महात्म्य में आता है, क्या नाम उनका? धुंधकारी के भाई का नाम क्या था? गोकर्ण। गोकर्ण को भी डाउट हो गया, ये धुंधकारी चले गए, बाकी लोग चले गए, मैं क्यों नहीं गया? तो उनको वैकुंठ के दूत बोलते हैं कि आपको थोड़ा प्रचार करने के लिए रखा है यहाँ पे, फिर आपको भगवान स्वयं लेने के लिए आएंगे। क्या ये सब तो बात आप क्या, जिस प्रकार से भगवान की लीला समझ में नहीं आती है, उसी प्रकार से भगवान के नाम को तत्व भी समझ नहीं आता। ये रूप गोस्वामी बोलते हैं कि बहुत महान विद्वान भी आपकी महिमा नहीं समझ सकता, लेकिन नामोच्चारण तो कर ही सकते।
भगवान सारे अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है, सर्वात्मा। तो भी पशुओं में शूकर बनकर, मनुष्यों में राम कृष्ण इत्यादि के रूप में, ऋषियों में नारायण रूप में, नारायण अर्थात नर नारायण रूप में, तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। तो उसमें तो कुछ समझाना नहीं है। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता। अब प्रभुपाद की व्याख्या कर रहे हैं। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि परब्रह्म को कुछ नहीं करना होता। परस्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतर उपनिषद को प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि भगवान की विविध शक्तियां हैं और उनकी इच्छा मात्र से कार्य करती हैं। सृष्टि हो जाए, ठीक है, हो गई। ऐसा हम लोग नहीं कर पाते, इसलिए हम सोचते हैं कि भगवान भी नहीं कर पाएंगे। तो कह रहे हैं नहीं, इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है, इसलिए उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। यहां पे भी आप लोग देखते हैं ना कि बिजनेसमैन जो है कुछ नहीं करता और उसकी शक्तियां करती रहती हैं, फिर भी क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर इज दैट पर्सन। क्या आप ऐसा नहीं देखते हैं? उसके सेवक हैं या जो कुछ उसकी आज्ञा से कार्य करते रहते हैं, वो अपना आराम से घर में बैठ के टीवी देखे या जो कुछ भी कर रहा है। एक इस पे संबंध बड़ी ध्यानपूर्वक सुनिए बात। अगर ये कहा जाए कि राजा कर वसूल नहीं कर रहा है, तो क्या इसका आशय यह है कि राजा कुछ नहीं कर रहा है? राजा कर वसूल हमेशा नहीं करता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि राजा अपनी रानी के संग चाय नहीं पी रहा हो या जो भी कार्य करता हो, या अपने बच्चे के संग खेल नहीं रहा हो। ये बहुत गंभीर बात है। अर्थात भगवान जब सृष्टि नहीं कर रहे होते हैं तो उसका अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ खत्म और कुछ नहीं है। उसके बाद भी या लगातार निरंतर अपने धाम में उनकी लीला चलती रहती है अपने पार्षदों के संग। बहुत सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती इसको बोलते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान के कोई कर्म नहीं है, कोई लीला नहीं, वहां भी निरंतर भगवान की लीला चल रही है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए। जब हमारा वहां पे फ्लैट है ना प्रभु जी, वृंदावन में फ्लैट है कि नहीं? है। जब हमारा फ्लैट है, जब हमारा परिवार वहां पे है गोलोक में, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो हमें अपने आप से पूछना चाहिए। आज मैं क्लास के पहले स्नान करते हैं, तभी मैं सोच रहा था कि अब दोबारा जन्म लेना पड़े तो अलग बात है, लेकिन होगा तो बहुत बोरिंग ना। और मान लीजिए खुदा ना खास्ता भगवान ने ये याद दिलाया था कि आप इस्कॉन डिवोटी थे और आपको 16 माला 4 नियम करने के लिए बोला गया था और हम थोड़ी मस्ती की और नहीं किए, इसलिए दोबारा जन्म मिल रहा है, तब कितना दुख होगा। अरे पिछली बार ही चला जाता तो अच्छा था, पेपर से पहले तैयारी नहीं करी। इससे आसान कभी नहीं हो सकता है, बस ये समझ लीजिए। किसी को भी भागवत में देख लेंगे भगवान की प्राप्ति हुई, इतनी आसानी से नहीं हुई जितना इस प्रकार से हो रहा है। खैर जो भी है, हम बात कर रहे थे कि भगवान ऐसा अकर्तु हैं। बस इस बात आशा से कह रहा हूं कि भगवान अपनी इच्छा मात्र सब कुछ कर लेते, इसलिए उनको अकर्तु कहा जाता है। कोई भी न उनके समान है न उनसे बढ़कर, न तत्समस्त अधिको भी दृश्यते स्वाभाविक ज्ञान बलकृच। उनकी शक्तियां विविध हैं और उनका हर काम स्वतः ज्ञान शक्ति तथा कर्म द्वारा संपन्न होता है। मतलब उनका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। क्या हमारा ज्ञान स्वतः सिद्ध है? नहीं, हमको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं मैं आया, हाँ चक्रवर्ती बाद ये कहते हैं, जी गोस्वामी ये कहते हैं, वीर राघवाचार्य, नहीं हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती तब जाकर के कुछ 2-4 बातें यहाँ पे कह पाते हैं। कुछ समझ रहे हैं? बचपन से लेकर अब तक कितनी मेहनत की, तब तक जाकर कुछ बोल पा रहे हैं। हमारे महाराज एक बार गौरांग प्रभु से मजाक कर रहे थे कि इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट गौरांग प्रभु कुड नॉट स्पीक एट सम पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। बचपन में मम्मी पापा भी नहीं बोल पाते होंगे, ये स्वीकार करना मुश्किल है कि प्रभु जी बड़े अच्छे वक्ता हैं, लेकिन हर वक्ता चाहे कितना हो अच्छा वक्ता हो, एक समय में तो कुछ भी बोलना नहीं जानता ना। कुछ नहीं, महाराज से मजाक कर रहे थे, हम सुने लेक्चर, इस प्रकार से मजाक कर रहे थे कि कितनी सुंदर वक्ता है, लेकिन आप कल्पना भी नहीं कर सकते ना कि वो एक समय में कुछ भी नहीं बोल पाते थे। और हम सभी लोग ऐसे थे, असहाय अवस्था में। और भगवान को तो सब कुछ पता है पहले से, ज्ञान। और इस पे भी महाराज अच्छा बोलते हैं कि भाई कई बार यहाँ बच्चों को, लड़के को ट्यूशन में भेजते हैं, फिर भी नालायक फेल हो जाता है, लेकिन भगवान का बच्चा हुआ तो संकल्प मात्र से कि मेरे लड़के को ज्ञान हो जाए, सारा ज्ञान हो गया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मोहयंते तो सूर्य। तो भगवान का ज्ञान स्वतः सिद्ध है। जैसे सूर्य का तेज कब से आया? क्या उत्तर है? जब से है सूर्य तब से है। और सूर्य अनादिकाल से तो नहीं है, लेकिन सृष्टि जब से है,
सूर्य में तेज अपने आप से है, कहीं और से तो नहीं आ रहा है। वो उसी तरह से भगवान का ज्ञान अपने से ही आ रहा है, शक्ति अपने से ही आ रही है, और कर्म शक्ति भी उनकी खुद की, अर्थात उन्हें कुछ करने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं, इच्छा मात्र से हो जाता है। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, एकांश तो जगत, अपने एक अंश से मैं पूरे जगत को धारण करता हूं। ये सारे कथन निसंदेह यह सिद्ध करते हैं कि भगवान की लीलाएं, उनके रूप तथा उनके कार्यकलाप हमारी सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत हैं। समझ में आ रहा है क्यों कह रहे हैं? वो एक तरफ तो बात आ रही है कि वो कुछ भी करने की उनको जरूरत नहीं है, और दूसरी तरफ खूब कर रहा है व्यक्ति, तो ये बात समझ में नहीं आती। जैसे कोई कहे कृष्ण हॉल से बाहर निकलने के बाद हम तो तृप्त हैं, उसके बाद बलराम हॉल में जाकर के खीर पूड़ी चबा रहा है, उसका खीर चबा रहा है, तो आप कहें अभी तो आप कृष्ण हॉल से निकले, कह रहे थे तृप्त हैं, उधर आप क्या है वो, यजमान का आटा यजमान का घी, शाबाश शाबाश बाबा जी, क्या चल रहा है? तो आप नहीं प्रश्न उठाएंगे। तो एक तरफ कह रहे हो कि कुछ नहीं करते हैं, और यहाँ देखें लगे पड़े हैं, ये कर रहे हैं, युद्ध जितवाना है, वह युद्ध करवाना है, इसको मरवाना है, इसको पकड़ना है, धरना है, तो ये तो सामान्य इंसान की तरह कार्य कर रहे हैं। क्या आपने कभी ये सुना नहीं कि लोग बोलते हैं कृष्ण बड़े पॉलिटिशियन थे? हाँ, तो जो लोग तत्व को नहीं जानते वो भ्रमित हो जाते हैं इस बात के। कई बार बोलते हैं महाभारत की युद्ध कृष्ण ने करवाया, तो उनसे पूछो कि सब कुछ तो कृष्ण ही करवा रहे हैं, इसमें क्या संदेह है? इज इट नॉट? लेकिन क्या वो कभी कल्पना कर सकते हैं कि महाभारत के युद्ध में जितने लोगों ने भाग लिया वो सब वैकुंठ की प्राप्ति के, वो उनके जोन के बाहर है ना? चूंकि वे कल्पना से परे शक्तिमान हैं, अतः उनके लिए हर कार्य संभव है। हमारा उद्धार भी संभव है, आपको पता है बात? जस्ट कंफर्म करने के लिए। अतः उनके बारे में अनुमान लगा पाना कठिन है। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी के संबंध में है। क्या आप लोग चाहे भगवान के सारे गुण को समझ लें, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, लेकिन भगवान की जीवों के प्रति जो सहज असीमित अनुकंपा है उसको आप कभी नहीं समझ सकते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप भगवान के चाहे किसी भी गुण को समझ लें, लेकिन हर बद्धजीव के प्रति भगवान की जो सहज कृपा है वो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए चाहे कैसा भी हो, भक्त मतलब किसी भी तरह से भक्ति जरूर करनी चाहिए। नामोच्चारण करे, कथा में बैठे, प्रसाद खाए। कभी कभी ना लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। हम तो, एक माता जी बोली मुझे शादी की इच्छा है, तो हमने कहा ये तो सामान्यता हर स्त्री में होती है, कोई आप विशेष थोड़ी ना हो। मैंने मैं बहुत कामी हूं, मैं ये हूं। तुमने कहा ये तो नहीं इच्छा होती तो आश्चर्य होता। शादी की इच्छा होना तो एक माता जी के लिए स्वाभाविक सी बात, अपने को कोसने की जरूरत नहीं है। शादी की इच्छा तो करदम मुनि में भी थी, तो क्या भगवान दर्शन नहीं दिए उनको? इतना छोटी छोटी बात के लिए भगवान को क्या दिक्कत? अब पता नहीं, मुझे आश्चर्य होता है कि फिलॉसफी जानने के बाद भी समझते नहीं। भगवान कहते हैं कि स्वर्गाप वर्ग मत धामा कथंचित यदि वांछति। अगर मेरा भक्त कुछ चाहता है तो भगवान को देने की दिक्कत नहीं। अब मैं याद नहीं आ रहा कहाँ, लेकिन टीका में एक जगह लिखा हुआ है, भगवान कहते हैं ये तो मुझको मैं पहले से देना चाह रहा था। जो मेरा भजन कर रहा है उसको जो ये सब तो मैं पहले से देना चाह रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं। और आगे आपको मैं लिखा हुआ दिखाऊंगा, बड़ा सुंदर। चक्रवर्ती बात कहती है कि कोई सकाम डिवोटी है ही नहीं, क्योंकि कालांतर में सब निष्काम हो जाने वाले हैं। अब इसका आशय ये नहीं कि आप सकाम भक्ति करो ही, अगर कर सकते हैं तो निष्काम भावना से करो, लेकिन अगर नहीं है तो जो इच्छा है भगवान से मांगी, भगवान धीरे धीरे करके दिखा देंगे। इसमें कुछ ही नहीं रखा है, लेकिन कोसने की जरूरत नहीं है अपने को। ऑल्दो जो आपको भगवान दिख जाएंगे तो कहेंगे अरे क्यों मांगा हमने, वो अलग बात है। लेकिन अब साधना काल में कोसने तो काम नहीं चलेगा ना। जो इच्छा है कैसे भी भगवान की भक्ति करना चाहिए। मैंने आज दो तीन भक्तों को बताया कि देखिए आपके उन दोनों भक्तों में भागवत श्रवण करने की बहुत रुचि है। हमने कहा इसको आप बिल्कुल ऑर्डिनरी मत लीजिए। जिसकी भागवत सुनने में रुचि है उसके हृदय को भगवान स्वयं ही साफ कर देंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? बस सुनते जाइए, जप करते रहिए, सुनते जाइए, अपने आप इच्छा गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं कुछ बातें मतलब जो हम काउंसिलिंग में डिस्कस करते हैं वो सभी के संग हो सकती हैं, और इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि भगवान प्रिय लग रहे हैं, कथा प्रिय लग रही, पुस्तक करते रहिए। सब कुछ संभव है, और भगवान सभी से प्रेम करते हैं जो भी भगवान की भक्ति करते हैं। ठीक है, तो आप हमको भागवतम क्लास में डांटते क्यों हैं? भगवान इसके लिए भी मुझसे प्रेम करते हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन के लिए डांटते हैं। और इसलिए भगवान का प्रत्येक, क्योंकि सोचिए जब सुखदेव गोस्वामी भागवत बोल रहे थे 88,000 ऋषि मोबाइल लेके घूम रहे होते तो कितना दिक्कत हो है कि नहीं? वहां कोई क्या मोबाइल नहीं, कुछ नहीं,
थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, आपको मैंने डांट दिया, लेकिन ऐसा भाई पब्लिक में डांटा तो पब्लिक में क्षमा मांगने में क्या दिक्कत, डांटने की आशय नहीं रहता। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम क्लास कभी भी करते हैं ना, वो कुछ मन में फ्लो रहता है, वो तो थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होने से टूट जाता है। कोई बात नहीं, अब आखिरी पढ़ रहे हैं। अतः उनके बारे में अनुमान लगा पाना कठिन है, तो इसलिए अनुमान मत लगाइए आप प्लीज, अब अनुमान मत लगाइए। सोच एक नाम से अनंत जन्म कैसे पाप कट जाते, वो उसको सोच के खुश होते रहो। सोचो मत कि कैसे हो रहा है, खुश होते रहे, यार हाँ पाप कट रहे हैं और हम भगवान की तरफ बड़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं, मैं तो रोज सोचता हूं अज्ञान क्या था, अनंत को ना जन्म कोटि हंसाम अपी यद व्याजहार विष्णु नाम स्वस्थ न भरी। श्लोक मुझे रोज आता रहता है कि जब इसने पहली बार बोला नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, तभी उसके अनंत जन्म अनंत कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो गए। समझ में नहीं आता, खाली याद रखते रहते और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और महाराज की बात याद रखता हूं कि जब एक नाम उच्चारण करने वाला भगवान के पास चला गया तो 16 माला करेगा, वो क्यों नहीं जाएगा? अब मेरा प्रश्न है कि वो करेगा क्यों नहीं? ये बात है, क्या कठिनाई, खाली मुंह ही तो सूखेगा, मुंह ही नहीं सूखेगा, हमारा पूरा शोक सूख जाएगा, हमारे जो भौतिक जन्म मृत्यु की श्रृंखला है वह भी सूख जाएगी। तो मुंह सूखेगा तो पानी भगवान मना कहेंगे पानी नहीं पियो। कहीं भागवत में लिखा है कि बिना पानी पिए जप कीजिए आप। अब मुझे तो याद नहीं आ रहा, चित्र के तो महाराज किए हो, पानी पी के गए थे, पानी पी के कहते खाए नहीं थे, क्या दिक्कत है, फायदा उठाइए। ठीक है, अनुमान मत लगाइए, भगवान की कृपा लीजिए। जैसे कि अभी कोई कह रहे भागवत सुनने की इच्छा से भगवान कैसे आ जाते हैं, तो आप लिखे हैं भागवत, अपना अनुमान लगाएंगे। उसमें चक्रवर्ती बाल लिखे हैं समहाउ अदर, किसी तरह से इसमें शक्ति है कृष्ण को आकृष्ट करने की, बस। अब इधर दिमाग मत लगाइए कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। मुझे बहुत हंसी आती है इसके ऊपर। जब मैंने पूछा था महाराज से, महाराज ये शरद ऋतु में जलाशय कैसे शुद्ध हो जाते हैं, तो बड़ा मजाक बनाए ना महाराज, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ तो मेरे भी कर्म फल मेरे ऊपर आता है। तो महाराज मजाक बनाए कि तो शुभ कृष्ण जी ऐसे पूछ रहे हैं जैसे इन्होंने सब मालूम कर लिया कि बाकी सब मालूम कर लिया है और केवल यही जानना रह गया कि शरद ऋतु में जलाशय कैसे शुद्ध होता है। अरे बाल कैसे पक रहे हैं, नाखून कैसे बढ़ रहा है, ये कुछ जान रहे हैं। तो जिन सभी चीजों का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, तो भगवान की अचिंत्य शक्ति का अनुमान कैसे लगाएंगे? ठीक है, और इसलिए भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य को चकरा देने वाला है। उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। क्या श्लोक? वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। भक्ति के द्वारा भगवान को समझते हैं, जैसा कि माता कुंती समझ रही हैं, क्योंकि वे लोग भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं, अर्थात उनके प्रेमी हैं। अतएव भक्तगण जानते हैं कि यद्यपि भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे न तो पशु हैं, न मनुष्य, न ऋषि, न ही मछली हैं। वे समस्त परिस्थितियों में शाश्वत परमेश्वर हैं। और इसी को हमने शुरू किया था कि जो तत्व में समझेगा वो भगवान की लीला का आस्वादन कर सकता है। यहाँ कोई प्रश्न मैं समझता हूँ कोई नहीं है, कोई प्रश्न नहीं। आपका कोई प्रश्न है? ओ रोहिणी माता जी, हरे कृष्णा, डिड नॉट सी यू, यू कैन स्पीक इन द माइक। माइक उनको दे सकते हैं माता? हाँ माइक दीजिए, ऑन कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। मेरा ये प्रश्न था कि भागवत में कई लीलाओं में भक्त बिविल्डर्ड हो जाते हैं कि भगवान, जैसे ब्रह्म जी गॉट बिविल्डर्ड कि ये भगवान नहीं हो सकते, बट जो वामन कुछ देव समय जी के लिए, हाँ, कुछ समय के लिए, हाँ जी ठीक है। और लेकिन वामन देव की लीला में शुक्राचार्य न्यू कि ये भगवान है, तो मतलब ऐसे हाँ, कैसे ठीक है। पता चलता है कि कुछ सिचुएशन में नहीं पता चलता, कुछ सिचुएशन में पता चल जाता है भक्तों को? डिपेंडिंग कि भगवान कौन सी लीला चाहते हैं। अगर तो ब्रह्मा जी को, ये देखिए ब्रह्मा जी को तो छोड़िए, बलराम जी को भी मालूम नहीं चला। ये मानते हैं कि बलराम जी भगवान है और बलराम जी सेकंड भगवान है, तो वो भी एक दिन नहीं, पूरा साल उनको पता नहीं चला कि जो बछड़े हैं ये कृष्ण है। इतनी शक्तिशाली योग माया है। वहां लिखा हुआ है कि भगवान की योग माया शक्ति विष्णु तत्वों को भी भ्रमित कर देती है। इधर छोड़िए, अद्वैताचार्य जी विष्णु तत्व हैं, जानते हैं आप? उनके सामने बड़ा रोचक है, उनके घर में क्या नाम थे, विश्वरूप आया करते थे। तो विश्वरूप को बुलाने के लिए माता सची
निमाई को भेज दी। तो निमाई बहुत छोटे थे, एकदम मतलब कपड़ा भी नहीं पहने रहते थे, और कहते दादा, मतलब बंगाली में दादा बोलते हैं बड़े भाई को, दादा माँ आई आई बुला रही है। तो उनको जब अद्वैत आचार्य जी देखते तो उनको बड़ा आश्चर्यचकित होते कि अरे भाई, इसके प्रति मेरा मन क्यों आकृष्ट हो रहा है। बाद में भगवान अपने को रिवील करते हैं कि मैं ही वही व्यक्ति हूं जिसकी तुम आह्वान कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। तो देखिए भगवान कृष्ण की लीला है ही इस प्रकार की, जब वो चाह लेंगे ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए तो ब्रह्मा जी नहीं समझ पाएंगे। यही तो हम प्रथम श्लोक में सुनते हैं, क्या है वो, मुह्यंत ये सूर्य है। भगवान के संबंध में ज्ञान जो है सब लोग, शिव जी भूल जाते हैं। ये बताइए कि आप में से कोई की सामर्थ्य है कि भगवान कृष्ण से युद्ध करें? भगवान कृष्ण के सामने आप चम्मच उठाएंगे क्या? यही बोलेंगे ना, कृष्णाय वासुदेवाय इत्यादि। और शिव जी युद्ध कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा, बाणासुर का संग लेकर के, साइड लेकर के शिव जी युद्ध कर रहे हैं। शिव जी खुद ही कहते हैं आप क्या करते हैं भगवान, आप मेरे स्वामी हैं और आप युद्ध कर रहे हैं। अच्छा चलिए उधर आ जाइए। उसके बाद कौन जो गुफा में युद्ध किया था भगवान कृष्ण के साथ? हाँ, कालियावन नहीं, मुचकुंद युद्ध किया था। प्रभु जी वाह, अगली भागवत आपसे लिखवाएंगे हम। नई स्क्रिप्ट। जामवान। अब जामवान भगवान श्री राम के एकदम समर्पित भक्त हैं। वही भगवान राम श्री कृष्ण के रूप में आए हैं, लेकिन बहुत सुंदर लिखा है, जब तक भगवान कृष्ण उनके युद्ध के द्वारा प्रसन्न नहीं हुए, उनको समझ में नहीं आया कि भगवान है। आप पढ़िएगा, वो युद्ध करिए, युद्ध करके कृष्ण प्रसन्न हुए, तब भगवान को अरे ये तो मेरे भगवान है, मुझसे कौन युद्ध कर सकता है। तो जब तक भगवान प्रकट नहीं करेंगे व्यक्ति समझ नहीं सकता। ये कहने का आशा। अरे इंद्र के पास चले जाइए। इंद्र के, अमेजिंग इज इट नॉट, इंद्र की माँ अदिति के कुंडल, और एक और वस्तु थी ना, भूल रहा हूं, लेकिन नरकासुर को मार करके भगवान स्वयं माता अदिति के कुंडल लेकर स्वर्ग गए सत्यभामा के साथ। और बस भगवान ने एक परिजात का पेड़ उखाड़ लिया तो उसमें पूरा इंद्र देवताओं के संग झगड़ा करने बैठ गया। देवताओं के संग झगड़ा कर रहे हैं भगवान कृष्ण के संग, कृष्ण हरा भी दिए उनको। तो आप देख सकते हैं कि भगवान की माया शक्ति बहुत प्रबल है, वो मोहित कर देती है। लेकिन ये सब भगवान की लीला के अनुसार होता है, जो लीला कराना चाहते हैं। अरे ये छोड़िए, अब कहाँ बात कर रहे थे। हाँ, भगवान कृष्ण अपनी ही लीला में इतने विभोर हो जाते हैं कि भक्तों को याद दिलाना पड़ता है। आप पढ़ेंगे अक्रूर मनोरथ के जस्ट पहले नारद जी आते हैं, केशी के मारने के पहले या बाद में, सुबह नारद जी आते हैं, फिर केशी मारा जाता है दोपहर में, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। वो याद दिलाते हैं, भगवान आप याद कीजिए कि आप क्यों आए थे, असुरों को मारने के लिए, भार कम करने के लिए। तो उधर भी थोड़ा कुछ देखिए। तो भगवान अपनी लीला में इतने विभोर रहते हैं कि बाहर कुछ पता नहीं चलता। तो भगवान की लीला शक्ति बड़ी शक्तिशाली है, उसके अनुसार जो भी होना होता है होता है। बाद में ब्रह्मा जी को मालूम भी चल गया। ठीक है, और कोई कुछ प्रश्न? हाँ प्रभु जी। अच्छा, आपकी फैमिली खाली प्रश्न पूछने के लिए आई? गुड गुड, माइक दे दीजिए तो। हाँ बोलिए, मैं फिर रिपीट कर दूंगा। भगवान की लीला चिंत हैं। हाँ, तो कभी तुम्हें भी हमें कंफ्यूजन लगता है कि कहीं कुछ तत्व कैसे डिस्क्राइब किया, कहीं कैसे किया, तो वो उसको कैसे आचार्यों के हम लोग भगवान की लीला पढ़ते हैं तो उसमें कोई विरोधाभास नहीं लगता है। वो तो है, उसमें कोई है, नहीं, वो विरोधाभास है। अच्छा वो तो समझते हैं हाँ, विरोधाभास है, भगवान पूरे विरोधाभास के है। आप कह रहे हो कि आचार्य अलग अलग तरह से बताते हैं तो तत्व में अंतर लगता है, लेकिन कहाँ लगा आपको उदाहरण? जी ने एक जगह कहा कि अगर किसी की एक रसगुल्ला खाने की इच्छा रहेगी तो वो भगवान भारत धाम नहीं जाएगा। दूसरी जगह कहा कि यमुनाचार्य जी खुद कहते हैं कि मेरी सेक्स की इच्छा होती है लेकिन मैं थूक देता हूँ, आती है तो इच्छा। यमुनाचार्य जी, हाँ। तो जैसे इच्छा है तो एक जगह नहीं, एक पहली बात, आप जो उदाहरण दे रहे हो भगवान का नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तत्व की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए रसगुल्ला खाने की इच्छा है, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, ये प्रभुपाद जी ने कहा। ठीक है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यमुनाचार्य जी कहते हैं कि हृदय में भोग की इच्छा आती है। एक्चुअली ध्यान दीजिए, भोग की इच्छा नहीं, खाली भोग का स्मरण आता है। इच्छा मतलब भोगने की इच्छा, खाली उनको स्मरण आता है पहले के संस्कार का, स्त्री संगादि का, तो वो थूकते हैं उसके ऊपर। तो उसमें क्या दिक्कत क्या है? एग्जाम्पल दे, तत्व में कई जगह मतलब नहीं, आपने इसमें विरोधाभास क्या देख रहे हैं? भाई कोई विरोध नहीं है। यमुनाचार्य जी को उत्कृष्ट सुख मिल रहा है तो निकृष्ट सुख को है मान रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? और अगर किसी की भोगने की इच्छा है तो दोबारा आना पड़ेगा, इसमें क्या विरोध? पहले इसमें विरोध क्या देख रहे हैं तो बताइए। इच्छा नहीं आ गई, जैसे वो खाने की इच्छा नहीं है लेकिन आ गई इच्छा है, मतलब ऐसे, मतलब उसकी वजह से। देखिए बहुत सीधी सीधी बात है कि जिसका भगवान में आसक्ति है, भगवान का स्मरण करेगा तो भगवान के पास चला जाएगा। और रसगुल्ले का स्मरण करेगा तो गोलोक में जाकर रसगुल्ला भी खा सकता है।
ये भी तो इच्छा शक्ति गोलक बजा के रसगुल्ला खाऊं, तब भगवान कहेंगे स्वर्ग में खाओ। देखिए मैं जिन लोगों की कथा सुनता हूँ, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी है, प्रभुपाद जी के, अपने गुरु महाराज की, उसमें निरुत्साह होने का कोई स्कोप नहीं है। तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है जब इस तरह की बातें लोग बोलते हैं ना, तो मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। निरुत्साहित होने का कोई स्कोप नहीं है। और अगर हम ऐसी क्लास सुन भी लें तो क्या रसगुल्ला खाने की इच्छा चली जाएगी? अगली बार रसगुल्ला आएगा तो आप कहेंगे नहीं खाऊंगा, नहीं तो गोलोक नहीं जा पाऊंगा। अब उधर सुन लीजिए, प्रभुपाद जी एक जगह बैठे, तो प्रसिद्ध वृंदावन की बात है, प्रभुपाद ऐसे राजभोग रसगुल्ला लिए, कहे ये मायावादी लोग सूखते रहेंगे फालतू में, और ऐसे खाए हम लोग रसगुल्ला खा के भगवान के पास चले जाएंगे। तो भागवत का सुनना चाहिए कि भगवान से स्वयं बोल रहे हैं उद्धव जी कि भगवान आपका प्रसाद खाकर ही भक्त माया से मुक्त हो जाए। ये तो प्रसिद्ध बात है, उद्धव जी बोल रहे हैं ना। आपका वस्त्र तो खैर हम नहीं पहनते, आपकी माला, आपको अर्पित भोग प्रसाद, यानी कि जो नहीं खाएगा तो वह दुख भोगेगा। भगवान की बात भूल गए। 3:13 यज्ञ शिष्टाशिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। जिसके पापा नहीं जो व्यक्ति भगवान को भोग अर्पित करके ग्रहण करता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, और जो व्यक्ति नहीं करता वो निश्चित पाप खाता है। तब बताइए इसमें क्या विरोधाभास है? हमें तो कोई विरोधाभास लगता है। जिसको विरोधाभास ही ढूंढना होगा वो ढूंढता रहे। ठीक है, प्रभुपाद जी कभी बोले कि खराब खिलाओ प्रसाद? कभी कहीं लिख दिया होगा? हाँ, ये बात है कि एक जगह उपदेशामृत में लिखते हैं कि हम अब एक जगह प्रभुपाद लिख रहे हैं उसमें उपदेशामृत में कि व्यक्ति अगर बहुत सुंदर सुंदर खाना बना कर खुद ही खाना चाहता है तो वो ठीक नहीं है। लेकिन मान लो इच्छा है तो आप क्या करेंगे बताइए? तो दबा तो नहीं सकते ना आप, धीरे धीरे करके चाहे। अच्छा, और क्या प्रश्न है आपका? ये प्रश्न है आपका तो ऐसे होता है, चलिए ऐसे पढ़ लेते हैं। अगर वैदिक ज्ञान वे नहीं समझ जा सकता तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि भगवान की सम्मित शक्ति से हम भगवान के बारे में जानते हैं? क्या सम्मित शक्ति से ज्ञान मिलता है जो वैदिक ज्ञान से अलग है? अच्छा प्रश्न है, चलिए अच्छा प्रश्न किया। देखिए, भगवान को व्यक्ति वही समझ सकता है जिसमें, हमने सुना था सम्मित शक्ति का मतलब जिसके द्वारा भगवान स्वयं को जानते हैं और दूसरे को जन्माते हैं। तो किस पे वह शक्तिपात करेंगे? जो भक्ति कर रहा है। और वैदिक स्टडी का मतलब है शुष्क वैदिक। वेदों में प्रायः तीनों गुणों के बारे में चर्चा है, तो उसी की चर्चा को पढ़ता रहेगा तो भक्ति नहीं करेगा तो भगवान की सम्मित शक्ति का संपर्क उसको नहीं प्राप्त होगा। तो जो व्यक्ति भक्ति करता है, नाम नामकारी बहुधा कितनी शक्ति, निज सर्वशक्ति, संवित लादनी सब संदिनी सब उसमें पड़ी हुई है, कृपा शक्ति सब भरी हुई है। तो क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम उच्चारण करिए, भगवान की शक्तियों के संपर्क में आए, भगवान को समझ लेंगे। और कोई क्विज? सारे उत्तर सही दे रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा कुछ? काश ऐसा हो, आप लगातार बोलते रहे, नहीं मेरा गला बैठ जाएगा, और हम सुनते रहे, और आपके बीच में पति आ गए तब प्रभुपाद बिना भोग लगाए रसगुल्ले की बात कर रहे हैं शायद। नहीं, मीमांसा करने की जरूरत नहीं, छोड़िए। अभी हमको मौका दीजिए, हम भी तो कोई प्रश्न करेंगे भाई। आप ही लोग प्रश्न करते रहेंगे। सो लेट मी डू सम